यह बात है कई साल पहले की। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि आपस में बहुत खुश हुआ करते थे। उस परिवार में एक पति और पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे जो कि पढ़ने में बहुत होशियार भी थे। इसी कारण उनका माँ बाप भी उनके ऊपर बहुत खुश हुआ करते थे और वो दोनों भी उनको पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करते थे। उन बच्चों का पिताजी हर रोज मजदूरी करने जाते थे और मजदूर से जो भी पैसा मिलता था वो उन्हीं पैसों से अपना गुजारा करते थे। इसी हालत को देखते हुए उन दोनों बच्चों बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे और उसी पढ़ाई के कारण वो दोनों स्कूल में फास्ट हुआ करते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में कुछ लुटेरा घुस आए जो कि उसी गांव के सभी घरों को लूटने लगे और उनका सारा जेवर अपने साथ लेने लगे। ऐसे ही करते हुए वो डाकू हमेशा शाम को आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे, जिसके कारण उस गांव में सभी डरे हुए थे। एक दिन उसी गांव में उस परिवार के ऊपर उन डाकुओं ने हमला कर दिया, जिसके कारण वो उनके सारे पैसे और जो भी उनके पास जेवर थे उन सबको लूट लिए। जब उनका पति उनको रोकने लगा तो वो डाकुओं ने उसका पति और उसके बच्चों को भी मार दिया। ये सब उनका माँ उसके बच्चों को तड़पता हुआ देखता रहा पर कुछ भी नहीं कर सका। आखिर में उन डाकुओं ने उसी माँ को भी मार डाला और सब लूट के वहाँ से चले गए। फिर कुछ साल बाद वो माँ का आत्मा बदले लेने के लिए वापस आई चुड़ैल बनकर। उसी दिन से वो आत्मा उसी गांव में भटकता रहा कि कब वो डाकू आए और वो उनका बदला ले सके। वो उसी गांव में रहकर भी गांव वालों को कुछ नहीं करता था, बल्कि जो गांव पर बुरी नज़र डालता था या फिर कुछ बुरा काम करने आते थे वो उनको डरा कर भगा देती थी। फिर एक दिन अंधेरी रात में वो लुटेरे वापस आ गए, जिनको देखकर ये चुड़ैल हंसने लगी और बोली, आज जाकर मेरे इतने वर्षों की अपेक्षा पूरी होने वाली है। मैं उन सबका बदला लेके रहूँगा। इन डाकुओं का आज आखिरी दिन होगा। जब वो डाकू और उसका चेला एक घर को लूटने के लिए जा रहे थे तभी वो चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है और बोलती है, पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? फिर डाकुओं ने बोला, तुम कौन हो और हमारे आगे क्यों खड़ा हो गए? मैं वही हूँ जिसके परिवार को तूने तड़पा तड़पा कर मारा था। आखिर याद आया मैं कौन हूँ? फिर वो डाकू बोला, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई थी, अब ऐसा मैं दोबारा नहीं करूँगा। तुझे याद है मैं भी तेरे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरे परिवार को मत मार, तुझे जो चाहिए ले जा, पर तू नहीं सुना था। आज तेरी बारी है, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। वो उन डाकुओं को तड़पा तड़पा कर मार डाला और गांव के लोगों को उन्हीं डाकुओं से आज़ाद कर डाला। इसी तरह उस चुड़ैल का बदला पूरा हुआ। दोस्तों, ऐसे ही कार्टून्स वीडियो और कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।